हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 22 से 28 जुलाई 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। दोस्तों, आज सुबह 8 बजे आपके लिए एक स्पेशल क्लास है, जिसमें हम पिछले 7 महीने के 1000 करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत ही मेहनत से वो क्लास बनाई गई है। तो पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा शिखर धवन को। दोस्तों, दीपिका पादुकोण की बात आई है तो यह विसलरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और नीरज चोपड़ा किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं। और पंकज त्रिपाठी की बात करें तो यह 5वें भारत रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को किस राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है। आंसर हो जाएगा असम। असम की राजधानी दिसपुर। हेमंता बिश्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं। 126 विधानसभा, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। और असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात आई है तो यहाँ पर रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कश्मीर में अपना एक भवन बनाने का निर्णय लिया है और उसका नाम है महाराष्ट्र भवन। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना, अभय नहीं वो अभय। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो यह योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है और इसमें जो सिविल सेवा की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी मदद की जाएगी। अच्छा, हरियाणा की बात आई है तो IT सक्षम युवा योजना यहाँ पर शुरू की गई है। तमिलनाडु में नींगल नालामा योजना शुरू की गई है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी माई युवा का उद्घाटन किया गया है। पाई सन्निकटन दिवस 2024 कब मनाया गया है। आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई को हर साल पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस हाई कोर्ट में हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया है। आंसर हो जाएगा दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बलों के कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। आंसर हो जाएगा 94। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी हाल ही में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है और इस प्रकार से उन्होंने 94 कर्मियों को विशिष्ट सेवा मेडल अभी हाल ही में प्रदान किए हैं। नासा ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है। आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। तो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर सल्फर की खोज की गई है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो 21 से 31 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, COP29 की मेजबानी कौन करेगा। बाकू शहर जो कि अजरबैजान में है। दुबई की बात करें तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई में आयोजित किया गया था और गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP ग्रोथ कितने रहने का अनुमान है। तो 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, रिगोबेर्ता मोंचुटुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला है। उनका संबंध किस देश से है। तो उनका संबंध है ग्वाटेमाला।
1992 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्वाटेमाला की सामाजिक कार्यकर्ता रिगोबर्टा मेंचूटुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पहली बार 2019 में प्रदान किया गया था और पहली बार दलाई लामा को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह कहा है कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के जिन हिस्सों पर कब्जा किया गया है वह अवैध है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी। द हैग में यह स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नवाब सलाम, जो कि लेबनान देश के हैं। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा एक्टर रामचरण को। अगला क्वेश्चन है, यूएन जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन में शामिल हुआ है। अच्छा, नाइजीरिया की बात आई है तो नाइजीरिया मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है। बुर्किना फासो ने अभी हाल ही में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया है। और केन्या की बात करें तो भारत का एक जहाज जिसका नाम है INS सुमेधा, तो वह अभी हाल ही में केन्या के पोर्ट लामू पर पहुंचा था। आइवरी कोस्ट अफ्रीका में यहाँ पर स्थित है, ये आप इसकी लोकेशन देखिएगा, और इसे कोट डी आइवर भी कहा जाता है, कैपिटल है इसकी। अगला क्वेश्चन है, कमला पुजारी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक कृषिविद थी, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध ओडिशा राज्य से रहा है और 2019 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था और उन्होंने लोगों को जैविक खेती करने के बारे में जागरूक किया हुआ है। PM सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत के सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य होगा? आंसर हो जाएगा 2025 तक। शिक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका आयोजन 22 से 28 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस का स्विस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है माटेयो वेरेटिनी ने। दोस्तों, कार्लोस अल्कराज ने अभी हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब जीता है। जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है और सुमित नागल ने चेन्नई ओपन 2024 जीता है। और यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। इस बार यानी 2024-25 के लिए जो बजट पेश किया गया है वो 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट उस समय के वित्त मंत्री RK शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो यह प्लांट हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो इसमें कचरे से चारकोल बनाया जाएगा और ये प्लांट गुरुग्राम और हरियाणा में स्थापित किए जाएंगे। और ये जो चारकोल होगा इसे ग्रीन चारकोल बोला जाएगा और यह चारकोल CO2 का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करता है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फेडरल बैंक ने किसे अपना CEO और MD नियुक्त किया है? तो KV सुब्रमण्यम फेडरल बैंक के अभी हाल ही में MD और CEO बनाए गए हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मनोलो मार्केज। अगर हम स्कॉट फ्लेमिंग की बात करें तो यह भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं और गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं और हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं लिएंडर पेस। ये भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में विजय अमृतराज को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, H-125 हेलीकॉप्टर्स के निर्माण को लेकर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और किसके बीच समझौता हुआ है? तो एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बीच समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? आंसर हो जाएगा 21.71% भाग पर, यानी देश के 7,13,789 वर्ग किलोमीटर भाग पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। यानी सिक्किम राज्य में अब कोई भी पर्यटक वाहन जाएगा तो वो अपने साथ कचरा बैग भी ले जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना गुजरात राज्य में शुरू की गई है और इसमें जो निर्माण श्रमिक हैं उन्हें 5 रुपए प्रतिदिन की मामूली दर से अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। इसमें आरोपियों को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 10 साल। मिनिमम 3 साल सजा होगी और मैक्सिमम 10 साल सजा होगी। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 82। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में स्थित हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। तो जनवरी में भी ये जारी किया जाता है और जून जुलाई में भी जारी किया जाता है। तो जून जुलाई का जो पासपोर्ट इंडेक्स है वो अभी जारी किया गया है। तो इसमें भारत का 82वां स्थान है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत के पासपोर्ट धारक 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला स्थान सिंगापुर का रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील की है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो मोंगला बंदरगाह है उसके एक टर्मिनल को ऑपरेट कौन करेगा? भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टन मिशेल किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो वह एस्टोनिया देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पॉल कागामे अभी हाल ही में रवांडा के राष्ट्रपति और मसूद पेजेस्कियन ईरान के राष्ट्रपति और कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने काजा कैलाश का स्थान लिया है। एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तैलिन इसकी राजधानी है और यूरो यहाँ की करेंसी है। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है या किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सानिया मिर्जा, एमसी मैरी कॉम और रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स का अभी हाल ही में एम्बेसडर बनाया गया है। 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में 2025 में पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन किया जाएगा जिसमें वीडियो गेम्स भी शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, फ्रांस की बात आई है तो पेरिस फ्रांस में 2024 के ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं। अमेरिका में 2028 के ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे लॉस एंजल्स में और ऑस्ट्रेलिया में 2032 के ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे ब्रिस्बेन में। अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो हैं हरमनप्रीत कौर। तो उन्होंने 171 मैच की 152 पारियों में 3415 रन बनाए हैं। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है और यह एडवांस ट्रेन 87 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मेघालय ने। तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरॉड संगमा। तो उनके द्वारा शिलोंग में OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हेलो मेघालय। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और मुख्यमंत्री हैं कॉनरॉड संगमा। राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2 और यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है उमियम झील। पेरिस ओलंपिक 2024 किस देश में शुरू हुआ है? तो यह फ्रांस में शुरू हुआ है और इस बार इसका 33वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक होगा। इसमें लगभग 10,500 एथलीट शामिल हो सकते हैं। इस बार 4 नए गेम्स जोड़े गए हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। आदर्श बाग है यूनाइटेड बाय इमोशन और शुभंकर है ओलंपिक फ्रीज। और इस बार जो मेडल दिए जाएंगे खिलाड़ियों को उसमें एफएल टावर के लोहे का यूज किया जाएगा। 21वां एक्स खान क्वेस्ट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है। दोस्तों, यह अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में आयोजित किया जाएगा और यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, यानी इसमें बहुत सारे देशों की सेना हिस्सा ले रही है। भारत की सेना भी इसमें हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास पहली बार 2003 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है।
राष्ट्रपति भवन का इनॉग्रेशन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1929 को। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुट। अगला क्वेश्चन है, मिन ओंग हेलेंग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तो वह म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। डेविड लेमी किस देश के विदेश सचिव हैं जिन्होंने भारत का दौरा किया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के विदेश सचिव या विदेश मंत्री हैं डेविड लेमी, तो उन्होंने भारत का दौरा किया है। किस देश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 18 लोगों की मौत हो गई? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो वहां पर एक प्लेन क्रैश हो गया था और उसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन रांची झारखंड में किया गया है। तो दोस्तों, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, तो उन्होंने रांची के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया है। ये जो बिलियन इंप्रेशंस हैं, ये अंगूठे का निशान है जिसको टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया है। सीटी कुरियन का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक अर्थशास्त्री थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो मयंक जोशी बहामास देश में भारत के हाई कमिश्नर बनाए गए हैं। विनय कुमार रूस में भारत के राजदूत, और विक्रम दोराई स्वामी यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर, और सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का राजदूत बनाया गया है। किस राज्य में स्थित चराई देव के मोइदम को भारत के 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम के चराई देव के मोइदम को अभी हाल ही में भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और ये जो चराई देव का मोइदम है, यह अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है। असम राज्य पर अहोम राजवंश का शासन रहा है 1228 से 1826 के बीच में। किस मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय ने। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत आइजोल में की गई है। शीतकालीन ओलंपिक 2034 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? साल्ट लेक सिटी। तो अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है यूटा, और उसकी कैपिटल है साल्ट लेक सिटी। तो वहां पर 2034 में शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। 2022 में चाइना में हुए थे, 2026 में इटली में होंगे, 2030 में फ्रांस में होंगे। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, और 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि कारगिल विजय दिवस 1999 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध की याद में मनाया जाता है। पेरिस के ग्रीबिन संग्रहालय द्वारा किस अभिनेता को कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग सिनकुन ला सुरंग किस राज्य कैंसर प्रदेश में बनाई जा रही है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। दोस्तों, यह जो सुरंग है यह 4.1 किलोमीटर लंबी है, और इसका निर्माण कहां पर किया जा रहा है? लद्दाख में किया जा रहा है। भारत आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। आपको याद रखना है कि इस सम्मेलन का आयोजन लाओस देश में किया गया है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा 2 से 9 नवंबर 2024 के बीच में। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएं और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च कर लें तो आपको चैनल मिल जाएगा। इससे ज्वाइन हो जाना है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली कोर्स ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट पास भी आपको मिल जाएगा। तो टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनके लिए टेस्ट बनाए गए हैं, तो आप इन टेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद टेस्ट पास का यूज करिएगा। दोस्तों, ई बुक में अगर हम बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स, जीके के
जो टॉपिक हैं उनकी ई बुक आपको मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।